Hi students, myself Muhammad Alam. How are you? I hope you will be fine. Students, today I am going to start new chapter front of you. Carbon and its compound. First heading, valency of carbon. Okay students, so students, first I want to tell you about carbon. Okay, so students, carbon is a element. Okay, and carbon have 6 atomic number. Okay, now I am going to discuss front of you valency of carbon. Okay, वैलेंसी इज इक्वल टू 4. कार्बन की वैलेंसी फाइंड आउट करने का रूल क्या है स्टूडेंट्स? जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको 2 डेफिनेशन याद करनी है जो मैं आपको बता चुका हूं. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फाउंड इन द आउटर मोस्ट क्लास ऑफ द गिवन एटम्स दैट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एटम्स. तो स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट क्लास का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, नंबर 1 क्लास ये है और नंबर 2 क्लास ये है. यहाँ पर तो आउटर मोस्ट क्लास मीन्स क्या है? सबसे बाहर वाला क्लास. तो स्टूडेंट, जो सबसे बाहर वाला क्लास होगा, ये जिसमें जहाँ पर आपका 4 लिखा है, ये सबसे बाहर वाला क्लास है. तो बाहर वाले क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने? सबसे आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने? 4. तब इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4. ओके, ऐसे ही आप अदर एटम्स की वैलेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स? 4. अगर आपसे कोई भी पूछे किसी भी एटम्स की वैलेंसी, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई. ओके, एक डेफिनेशन और है स्टूडेंट्स वैलेंसी की. 2 डेफिनेशंस हैं. सेकेंड डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट क्लास और 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट क्लास दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एटम्स. ओके, अब आउटर मोस्ट क्लास में हमें कितने करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. तब इसे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? केवल 4. तब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4. ओके, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है. वो कार्बन का सिंबल क्या है? कैपिटल C. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो चैप्टर का नाम पढ़ा है, वो उसका बेस क्या है स्टूडेंट्स? वो है कार्बन. ओके, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड इतने सारे हैं हमारी लाइफ में कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते इस समय. अदर एटम्स की वैलेंसी फाइंड आउट करने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स? जो मैंने आपको बताया. तो कुछ अदर एटम्स की वैलेंसी भी आपको आनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप याद कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग सिखाऊंगा स्टूडेंट्स. केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपसे वैलेंसी आनी चाहिए. और एक बात और, आपको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं स्टूडेंट्स. इस चैप्टर के लिए 1 से लेकर 20 तक. और जो सही एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं, वो 1 से लेकर 50 तक तो करने ही करने हैं. उनके एटॉमिक सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर. लेकिन 10th क्लास के लिए जो कंपलसरी है, वो 1 से लेकर 30 तो हैं आपके लिए. इनसे नीचे आप याद नहीं कर सकते. इनसे नीचे आप याद नहीं कर सकते. इनसे ऊपर याद कर सकते हैं. 1 से लेकर 30 से ऊपर याद कर सकते हैं. ओके, एक हाइड्रोजन एटम्स है स्टूडेंट, जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. उसकी वैलेंसी आपसे आनी चाहिए. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. तब इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1. वैलेंसी 1. अब अगर हम
ये देखें कि आउटर मोस्ट क्लास में हमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, करने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्लास है इसकी, और फर्स्ट क्लास में हमें कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, केवल 2। आप जानते हैं के में ये आपकी क्या है, मैंने आपके सामने ये क्लास लिखी है आपके सामने क्लास। तो फर्स्ट क्लास जो होती है आपकी के होती है, और के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, ओके। और सेकेंड क्लास क्या आपकी एल, एल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 8। थर्ड क्लास कौन सी है आपकी एम, एम में कितने होते हैं 18। फोर्थ क्लास क्या स्टूडेंट्स एन, एन में कितने होते हैं 32, जो मैंने आपको 9th क्लास में बताया था। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तब ये ऑक्टेट को फॉलो करेगा, अंडरस्टूड। लेकिन अगर बात करें सेकेंड क्लास की या थर्ड क्लास की या फोर्थ क्लास की या किसी और दूसरी क्लास की, तब हमें आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, ओके। इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 मानी जाएगी, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और आप इसके इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्लास। फर्स्ट क्लास में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। अब यहाँ पर सेकेंड क्लास में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, ठीक। तो आउटर मोस्ट क्लास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी बैलेंसी होती है, लेकिन जो डेफिनेशंस हैं 2 डेफिनेशंस हैं, और 2 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बैलेंसी किसी भी एलिमेंट्स की डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी एक डेफिनेशन द्वारा हम नहीं कर सकते। आउटर मोस्ट क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन तो इसकी 6 बैलेंसी हुई, जो कि गलत है, ठीक। तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, इसकी बैलेंसी होगी स्टूडेंट 2 क्यों होगी, इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 2, तब इसकी बैलेंसी कितनी होगी 2 होगी, ओके। एक रूल और है स्टूडेंट बैलेंसी फाइंड आउट करने का, बहुत सिंपल रूल है, वो आपके सामने मैं लिख रहा हूं। अगर किसी के आउटर मोस्ट क्लास में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तब उनकी बैलेंसी वही मानी जाएगी, ओके। अगर किसी एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट क्लास में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तब उनकी बैलेंसी हमें क्या करना है, -8 करके फाइंड आउट करनी है। अब देखिए 5 है, -8 कर दो तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 3 बैलेंसी मानी जाएगी। 6 है तो -8 करना है, तो बैलेंसी कितनी आएगी 2 आएगी। 7 है, -8 करना है, बैलेंसी 1 आएगी। अगर किसी के आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन है और आप 8 में से 8 सबट्रैक्ट करेंगे, तब आपके पास रिमाइंडर क्या होगा 0, और तब उसकी बैलेंसी क्या होगी 0, और 0 बैलेंसी की हम बात नहीं करते हैं, ओके। इसका एक एग्जाम्पल भी है 0 बैलेंसी वाली का, नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट 10, तब इसकी बैलेंसी 2,8। देखिए आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 बैलेंसी किसी की होती नहीं है। आउटर मोस्ट क्लास में अगर इस रूल से आप फाइंड आउट करेंगे, तब इसकी बैलेंसी क्या आएगी 0, ओके। ऐसे आप हीलियम की बैलेंसी कितनी होगी स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर सेकेंड क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फील्ड हैं, यहां पर देखिए सेकेंड क्लास कौन सी है एल, इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तब इसकी बैलेंसी कितनी आई थी 0। अब ये इसकी फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तब इसकी बैलेंसी कितनी आएगी 0 आनी चाहिए। हीलियम की बैलेंसी 0 होती है। ऐसे एक एग्जाम्पल और आपके सामने, आर्गन 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 2,8,8। ये आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, ओके। अब देखिए आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको बताया स्टूडेंट, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, और मैं इस चैप्टर में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा,
तब क्या होगा, हमें आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, और यहाँ पर आउटर मोस्ट क्लास ये वाला है और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं कहीं पर भी आउटर मोस्ट क्लास में, तब उसकी वैलेंसी 0 मानी जाएगी। इसलिए 0, इसकी वैलेंसी भी 0, इसकी वैलेंसी भी 0। अगर 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं किसी आउटर मोस्ट क्लास में, तब उसकी वैलेंसी 0। अगर आउटर मोस्ट क्लास में 32 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तब उसकी वैलेंसी 0। अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हो रहा है आपके सामने, BE बेरिलियम का एटम नंबर 4, 2,2। अब स्टूडेंट्स बेरिलियम की वैलेंसी कितनी आएगी? अब आप सोच रहे होंगे कि हीलियम की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर 0, तो इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए क्या? नहीं। यहाँ पर देखिए 0 वैलेंसी क्यों है? यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट क्लास है इसकी, फर्स्ट क्लास में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तब वैलेंसी इसकी 0 होगी। अब यहाँ पर देखिए इसकी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फर्क है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? सेकेंड क्लास में, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? फर्स्ट क्लास में। अगर सेकेंड क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है तब इसकी वैलेंसी 0 नहीं मानी जाएगी। 0 वैलेंसी कब होती है? जब 8 हो या 18 हो या 32 हो, ओके, केवल हीलियम को छोड़कर, तब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, ओके। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी नियोन की वैलेंसी 0, 0, ओके। कुछ और एटम्स आपके सामने हैं, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। अब 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, फर्स्ट क्लास में बनाइए आप, तो फर्स्ट क्लास में 2, सेकेंड क्लास में 8 और थर्ड क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको? देखिए फर्स्ट क्लास में 2, सेकेंड क्लास में 8, थर्ड क्लास में 18 मिलते हैं। मैंने आपको जो आपकी प्रीवियस क्लास है 9th में बोरबरी कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको, तो बोरबरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, कम रह सकते हैं 1 रह सकता है, और जो सेकेंड क्लास है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कम रह सकते हैं 1 से लेकर 8 तक रह सकते हैं। मीन्स सेकेंड क्लास में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक। थर्ड क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं स्टूडेंट्स? थर्ड क्लास में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कितने रह सकते हैं? 1 से लेकर आपके इलेक्ट्रॉन 80 तक रह सकते हैं। लेकिन अगर आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तब वो कंप्लीटली फील्ड मानी जाती है, ओके। अगर आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्लास कंप्लीटली फील्ड मानी जाती है, क्योंकि बोरबरी कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम आउटर मोस्ट क्लास में केवल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो देखिए आउटर मोस्ट क्लास कितनी है? 3, यहाँ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो रख सकते हैं हम थर्ड में, 18 तो रहते हैं वो मैक्सिमम रहते हैं, लेकिन हम किसी भी आउटर मोस्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैक्सिमम केवल 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, और इनकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? अगर आउटर मोस्ट क्लास में ये इलेक्ट्रॉन है तब उनकी वैलेंसी वही मानी जाएगी। तब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी आई यहाँ से? 3, ओके। अब किसी की भी वैलेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। तो स्टूडेंट कार्बन जो और कार्बन है उसे अगर कार्बन किसी भी कंपाउंड में मिलता है तब उस कंपाउंड का नाम क्या पड़ता है? आपको ये पता होना चाहिए। तब नाम क्या पड़ता है उसका? यहाँ पर कोई नाम नहीं है, तब नाम पड़ता है उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके।
अगर स्टूडेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर आपका कोई केमिस्ट्री में फॉर्मूला मिलता है आपको और उसमें कार्बन लिखा है, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ओके, तो बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, कार्बन मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और आपसे ये आनी चाहिए। इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग आपसे आनी चाहिए और मैं आपको अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और ये आपसे 100% आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत नंबर का पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए क्या आना चाहिए आपसे स्टूडेंट? जो एटम्स की वैलेंसी आपसे आनी चाहिए और उनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। अंडरस्टूड? और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है स्टूडेंट, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मैं आपको केवल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाऊंगा, आयनिक बॉन्ड में इसमें आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा मैं दूसरे चैप्टर में, जो आपका मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर है, उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको। तब आप क्या लिख सकते हैं? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, उसमें जो बॉन्ड मिलता है आपको वो कोवैलेंट मिलता है। वो कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट? व्हेन टू और मोर एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन ईच अदर देन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। ओके, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। 3 टाइप्स के स्टूडेंट बॉन्ड मिलते हैं आपको कोवैलेंट। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मैं पहले से डिफाइन कर देता हूं स्टूडेंट। व्हेन टू और मोर एटम्स
क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स? व्हेन टू और मोर एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन ईच अदर देन दिस टाइप बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आर यू अंडरस्टूड? जब टू एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मैंने जो लिखा स्टूडेंट्स, जब टू एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, क्या करने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, तब इस प्रकार के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब शेयर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इस शेयर में काफी कुछ छुपा आपके लिए। शेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, सपोज करो आप टू फ्रेंड्स हैं और आप एक बॉल खरीदना चाहते हैं। ठीक, कुछ भी चीज खरीद सकते हो आप, बॉल को छोड़ो आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो आप शेयर का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि सपोज कीजिए बॉल 50 रुपीज की है, तो आपको 25 रुपीज वहां पर शेयर करने होंगे। इस चीज को बोलते हैं हम शेयर, तब आप एक बॉल खरीद पाओगे। ओके, और केमिस्ट्री के अंदर जो शेयर चलता है वो बराबर का चलता है स्टूडेंट्स। आप अपनी लाइफ में अगर टू फ्रेंड्स हैं तो आप उस 50 रुपए की जो बॉल है आपकी, वो आप इस तरीके भी खरीद सकते हैं। एक स्टूडेंट 30 रुपी और एक स्टूडेंट 20 रुपी शेयर कर दे, तब वो आपकी गेंद फिर भी क्या मानी जाएगी? साये में खरीदी हुई मानी जाएगी। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा स्टूडेंट बिल्कुल नहीं चलता। केमिस्ट्री में क्या चलता है? अगर एक एटम्स एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तब उसके बदले में क्या करेगा वो एटम्स जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तब वो उसके बदले में दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा, तब उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम दिखाते हैं, जैसे हम माइनस का साइन दिखाते हैं मैथ में, माइनस का हम बोलते हैं उसे डैश इंग्लिश में। ओके, आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को आप इससे दिखाते हैं। ओके, इसे डैश बोलते हैं आप, डैश। और ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे आपके? जब आपने गेंद खरीदी और 2 रुपए की गेंद थी, 2 रुपीज की गेंद थी, 1 रुपया आपका दूसरे स्टूडेंट डाला और 1 रुपया आपके दूसरे स्टूडेंट डाला, तो बताइए गेंद 2 रुपए की हुई। ऐसे यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म क्या है? 2 एटम्स के बीच में, तब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम ने शेयर किया और एक किसी दूसरे ने, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए उनके आपस में? जो बॉन्ड बना वो 2 तो हुए, तो एक डैश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंडरस्टूड? अब स्टूडेंट्स, जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो 3 टाइप्स के हैं। जब 2 एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और जब 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ईच अदर, तब डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और जब 2 एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब बनेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को स्टूडेंट्स मैंने सिंगल डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। डबल को आप कितने डैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको? समझ में आ रहा है कुछ? डबल के लिए कितने डैश बनाओगे आप? 2 बनाओगे नहीं? ऐसे ट्रिपल के लिए कितने बनाओगे? 3 बनाओगे आप। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तब 2 इलेक्ट्रॉन हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टूड? और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तब कितने डैश बनाने पड़ेंगे आपको? 2 डैश बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक डैश में स्टूडेंट्स, एक डैश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन नहीं कंसीडर किए गए हैं केमिस्ट्री के अंदर। ओके, अब सपोज करो अगर 2 एटम्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना साझे के उनके। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 6 हुए, और 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने डैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको? 3 की। अंडरस्टूड? अब इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स 3 से ज्यादा भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन 2 एटम्स हमेशा आपस में जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं केवल 3 करते हैं। 3 से ज्यादा 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है आपको, 4 बॉन्ड नहीं मिलते। कैसे देखो? नाइट्रोजन है, ये ट्रिपल बॉन्ड रहता है। कहां पर स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल
नाइट्रोजन गैस को तो आप जानते हो बहुत अच्छा तरह से, नाइट्रोजन गैस के बारे में जानते हो आप, अगर नहीं जानते तो अब तो जान गए। नाइट्रोजन गैस का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो N2 है। तो N2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? N2 का मतलब ये हुआ नाइट्रोजन गैस बनने में नाइट्रोजन के 2 एटम्स की रिक्वायरमेंट है, तब उनके बीच में जो बॉन्ड रहता है स्टूडेंट्स वो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो कौन सा वाला होता है आपको ये पता होना चाहिए, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स। तो केवल 2 एटम्स के बीच में केवल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हम बना सकते हैं, ये केमिस्ट्री की हद है। केवल हम 4 या 5 या 6 या 7 इस तरीके के बॉन्ड हम नहीं बना सकते। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस के बारे में आप जानते हैं, हाइड्रोजन के बीच में रहता है स्टूडेंट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। ऐसे ही आप ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, ऑक्सीजन के बारे में तो आप बहुत जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे शायद। ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन सिस्टम में यूज होती है हमारे। ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इन करते हैं, और उसके बदले में क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं हम, ओके। तो एटम्स स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है, एटम्स स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने शेयर किए, 3 यहां पर 1 यहां पर 2 इतने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, लेकिन इससे ज्यादा शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे एटम्स को शेयर करेंगे। अब आपस में जो शेयर कर सकते हैं केवल 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। 2 एटम्स आपस में जो शेयर करेंगे केवल 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, अंडरस्टूड। अब कोई एटम 5 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता है, लेकिन वो केवल 2 एटम्स के बीच में शेयर नहीं होते, वो किसी दूसरों को भी अपने साथ कंबाइन करेगा, अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड। अब स्टूडेंट सिंगल कोवैलेंट की डेफिनेशन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी, ठीक। डबल की आप अपने आप खुद लिखेंगे, ट्रिपल की भी आप अपने आप खुद लिखेंगे, ओके। और इनके एग्जाम्पल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। आपकी जब कॉपी चेक करूंगा तब आप ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन होनी चाहिए, ओके। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। अब स्टूडेंट बात कर रहे हैं, अब हम सीखते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किस प्रकार से बनता है। स्टूडेंट हेडिंग है आपकी एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। H2। अब स्टूडेंट्स आपको ये सीखना है कि जो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, अब देखिए कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हैं। हाइड्रोजन चाहे कितने भी हों उनके एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा, चाहे कितने हाइड्रोजन क्यों ना है। और आउटरमोस्ट केस में जो आउटरमोस्ट क्लास है उसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो 1 रहता है। अब देखिए आप इस चीज को ना भूलें बिल्कुल, जो आपकी के सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये कौन सी फर्स्ट है, ये आपकी सेल एल में कितने रहते हैं, 8। फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमें 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं शेयर करके, और सेकेंड क्लास में करने होते हैं हमें 8। और सेकेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी क्लास में, चाहे वो सेकेंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, हमें उसमें करने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, चाहे कोई सी भी सेल क्यों ना हो। लेकिन फर्स्ट क्लास में हमें इलेक्ट्रॉन करने होते हैं केवल 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की फर्स्ट क्लास है, तो बताइए इसे 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करेगा, ओके, कितने करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा, 1 करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसे कोई दे दे तब इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे,
यहाँ पर स्टूडेंट मैं इलेक्ट्रॉन को, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन गैस में, जो हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं उसके बनने में कितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन के, 2। ठीक, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिखाई मैंने, इसे बोलते हैं आप डॉट। लेकिन वास्तव में ये है क्या, आपस में जो एटम्स शेयर करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का शेयर करते हैं, प्रोटॉनों का नहीं करते, न्यूट्रॉन का नहीं करते। शेयर किस चीज का करते हैं, इलेक्ट्रॉन का। और ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। ओके, और ये किसने बताया है, कोसल और लुईस ने। कोसल एंड लुईस, क्या बोलते हैं इसे हम, कोसल एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये आपकी मैंने बनाई है कोसल और लुईस के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर। अब देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन के हमें कितने इलेक्ट्रॉन करने, 2। अगर मैं यहां पर सर्किल खींच दूं तब इसके, इस हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए इस सर्किल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन। तब इस हाइड्रोजन ने इसे 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ओके, लेकिन जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो किस प्रकार बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने पर बनता है। तो इस हाइड्रोजन ने स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब ये शेयर का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक, इस सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इस सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सर्किल इस हाइड्रोजन के ऊपर है तो इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये सर्किल इस हाइड्रोजन के ऊपर है तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। और हमें करने कितने होते हैं, फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। अब देखिए यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ये है और एक ये है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब एटम्स, 2 एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एक स्ट्रक्चर ये है, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट्स डॉट स्ट्रक्चर। और दूसरी स्ट्रक्चर जो है कोसल और लुईस के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स, उसमें केवल बॉन्ड का फर्क होता है। क्या होता है, ये, इसे बोलते हैं आप डैश स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, इसे डैश बोलते हैं आप। और इन्हें जो बोलते हैं आप डॉट बोलते हैं। इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डॉट स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर कौन से साइंटिस्ट हमें बताते हैं, कोसल एंड लुईस। ये 2 साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने इस तरीके की स्ट्रक्चर बनानी सिखाई है। ओके, समझे आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, अब मैं रफ कर रहा हूं इसे। HCl, ये सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपका। हाइड्रोजन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी। अब आप शेयर का देख लीजिए स्टूडेंट्स, 17 2 8 7। स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे ऐड करने के लिए, हमें आउटर मोस्ट क्लास में जो इलेक्ट्रॉन करने होते हैं स्टूडेंट्स वो कितने करने होते हैं, 8 करने होते हैं। अब बताइए ये क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे 8 करने हैं। जो मैंने आपको लुईस और कोसल नाम के वैज्ञानिक बताए थे, साइंटिस्ट बताए थे मैंने आपको, वो ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमें आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं और फर्स्ट क्लास में हमें 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। जो लुईस और कोसल नाम के आपके साइंटिस्ट मैंने बोर्ड पे अभी लिखा था वो ये कहते हैं स्टूडेंट्स। तब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है क्लोरीन को। और हाइड्रोजन को आप जानते हैं उसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तभी आपस में क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे।
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। किसी भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन किसी भी साइन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 यहां पर, क्योंकि हाइड्रोजन की फर्स्ट क्लास होती है, आप जानते हैं। अब Cl है स्टूडेंट, Cl के यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जो आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल हम बोर्ड पे जो रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल का, तब हम केवल जो उसके आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल इस स्ट्रक्चर में हम केवल आउटर मोस्ट क्लास के इलेक्ट्रॉन डिपिक्ट करते हैं केवल। अब देखिए क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस क्लास में? और 6 तो अभी और हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, देखिए क्लोरीन का जो सर्किल है वो ये वाला है, हाइड्रोजन का सर्किल ये वाला है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने करने होते हैं? 2, और क्लोरीन के कितने करने होते हैं हमें? 8। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं स्टूडेंट्स, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए क्लोरीन के? 8 हुए, और हमें 8 ही करने थे। तो यहां पर जो क्लोरीन ने और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए वो केवल 2 किए हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रॉन कैसे? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आप 2 दोस्त से गेम खरीद रहे हैं, आपके पास 50 रुपीज है और दूसरे स्टूडेंट के पास 100 रुपीज है। आपने 100 रुपए की एक बॉल खरीदी, तो आपने 50-50 रुपए शेयर किए, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उसके पास 50 रुपीज तो और भी बचे उसकी पॉकेट में, और जो आपके पास 50 रुपीज थे वो आपने शेयर कर दिए। अंडरस्टूड? ऐसे यहां पर ये है क्लोरीन और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? वो उसकी अपनी पॉकेट में है। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, बाय।